बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। पाकपतन हमारे नुमाइंदे नसरुल्लाह पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन थाना सदर के इलाका ठट्ठा मंजूर खान के करीब पुलिस मुकाबले के दौरान एक मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से हलाक, 2 फरार। पाकपतन थाना सदर पुलिस ने आबादी कादराबाद के करीब 3 मशकूक मोटरसाइकिल सवार मशकूक मुलजमान को रोका। पुलिस के रोकने पर मुसल्लह मुलजमान ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और ठट्ठा मंजूर खान की तरफ फरार हो गए। सदर पुलिस की ताक़ब करने पर ठट्ठा मंजूर खान के करीब पुलिस और मुलजमान का सामना हो गया। 3 मुसल्लह मुलजमान मोटरसाइकिल छोड़कर करीबी फसलों में छुप गए और पुलिस पर फायरिंग करते रहे। हक हफाजत खुद एहतियारी के तहत पुलिस ने जवाबी फायरिंग में इक्का दुक्का फायर किए। फायरिंग रुकने पर फसलों से एक मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ पड़ा मिला, जबकि 2 मुलजमान फरार हो गए। पुलिस की जानब से इलाके की नाकाबंदी करके फरार होने वाले मुलजमान की तलाश जारी। सेहतमंद माशरा सेहतमंद माँ की मरहून मिन्नत होता है। ऐसे में माँ और बच्चे को इलाज मुआवजा की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए पाकपतन में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। सैयद उस्मान अली शाह की माँ और बच्चे की सेहत बेहतर बनाने की कोशिश। पाकपतन में जदीद तिब्बी सहूलियात से आरास्ता मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। DHQ में कुछ शिफ्ट कर दिए जाएंगे बोर्ड्स यहाँ पर, जिस वजह से मेन DHQ की बिल्डिंग पे, चूंकि आपने देखा होगा कि पेशेंट्स का बहुत ज्यादा रश होता है, उसके रश में कमी वाज़ह होगी, उससे पब्लिक सर्विस डिलीवरी इंप्रूव होगी। तो ये आज एक ब्लॉक बन गया। आप देखें ये कैसा फील हो रहा है। ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बहुत कम जगह पे इस तरह का खूबसूरत है। इस सेंटर में जदीद लैब रूम, नौज़ायदा बच्चे के लिए खसूसी निगहदाश्त वार्ड, गायनी वार्ड और दीगर बुनियादी सहूलियात दस्तयाब होंगी। पाकपतन की आवाम को बच्चों और उनकी माओं के हवाले से बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर होंगी। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की है कि इस सेंटर के क़याम से सेहत के शोबे में बेहतरी आएगी। पाकपतन रमजान मुबारक की आमद से कबल पाकपतन की आवाम को सस्ती और म्यारी अशिया की फराहमी के लिए मॉडल बाजार में रमजान बाजार सज गया। अशिया खुर्दनोश आम बाजार से 10 से 20 रुपए किलो कम कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं। मजीद जानते हैं पाकपतन से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इमाम खान की इस रिपोर्ट में। महंगाई के सताए अवाम को माह सयाम में म्यारी अशिया खुर्दनोश आम बाजार से सस्ती मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर इंतज़ामिया ने मॉडल बाजार में सस्ता रमज़ान बाजार सजा दिया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक ने अशिया की क्वालिटी और नरखों से मुतल्लिक़ खरीदारों से बातचीत भी की। प्याज, टमाटर और साथ चीनी, आटा और दूसरी फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह भी एडेड है, वो सारी की सारी यहाँ पर लगाई है, जिसमें बेसन भी इंक्लूडेड है। उन पे सारी की सारी हम बेसिकली मार्केट से सस्ते दामों पे इनको प्रोवाइड करेंगे। आम बंदे को जो कि अफोर्डेबिलिटी नहीं रखता रमज़ान में, उसकी एक्सेस में भी होगी ये सारी की सारी कमोडिटीज़। माह सयाम में खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने के लिए खसूसी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटियाँ लग गई। कि जब रमज़ान की आमद होती है तो हमारी जो मार्केट में प्राइसेस है वो एक रेट से मज़ीद ऊपर चली जाती है, महंगी हो जाती है, चीज़ें लोगों की दस्तरस से दूर हो जाती है। उसके लिए हमने प्राइस मजिस्ट्रेट्स को एक्टिव कर दी है और इंशाल्लाह हम प्राइस पे टोटली बेसिक कमोडिटीज़ और एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइस को टोटली मॉनिटर करेंगे। सस्ते रमज़ान बाजार में चीनी फ़ी किलो 130 रुपये, जबकि 10 किलो का आटे का बैग 770 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इंतज़ामिया का कहना है कि दीगर अशिया ज़रूरिया पर भी आम बाज़ारों की निस्बत कीमतें कम की गई हैं। नौशहरा विरका से खबर शामिल करते हैं। तहसील रिपोर्टर डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ी की रिपोर्ट के मुताबिक अल-मशरक स्कूल ऑफ साइंस और स्पिरिट स्कूल नौशहरा विरका के ज़ेर एहतमाम अल यूसुफ मार्की में एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ, जिसमें स्कूल के तलबा तालबात के अलावा वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर जहाँ पोजीशन होल्डर में इनामात तकसीम किए गए, वहाँ तलबा तालबात ने रंगारंग प्रोग्राम्स पेश किए। इस प्रोग्राम के मेहमान खसूसी सदर तहसील बार नौशहरा विरका चौधरी हसन वलायत ताड़र एडवोकेट और दीगर मेहमान ग्रामी सर रिजवान शाहिद, मिर्ज़ा इफ्राहिम बेग, मियाँ उस्मान प्रिंसिपल बॉयज़ डिग्री कॉलेज, सर हसनैन शाह, राना मोहम्मद शाज़ेब रज़ा, मियाँ अब्दुल वकील, डॉक्टर मोहम्मद बशारत और फैसल मन साहब और दीगर मेहमान ग्रामी ने बच्चों में अवार्ड तकसीम किए। प्रोग्राम के आखिर में स्कूल के चीफ एग्जीक्यूटिव मियाँ इमरान सलीम और प्रिंसिपल स्पिरिट स्कूल सर मोहम्मद यासर साहब ने इवेंट में शिरकत करने वाले वालिदैन, स्टूडेंट्स और शुरा को खराज तहसीन पेश किया कि उन्होंने प्रोग्राम को इंतहाई तवज्जो और नज़्म ज़ब्त से समाअत फरमाया और अपने स्कूल टीचर स्टाफ को प्रोग्राम के भरपूर इनाकात पर सराहा।
मजीद खबरनामे में खबर शामिल करते हैं सक्खर से। हमारे सिटी रिपोर्टर नजाकत अली की रिपोर्ट के मुताबिक मलक हाउसिंग एंड कमर्शियल सिटी सक्खर में गुज़िश्ता रोज़ एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी मेयर सक्खर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख थे, जबकि एजाजी मेहमानान में मीर अब्दुर्रहमान मेंगल, मीर अमीन थे। जबकि प्रोग्राम की सदारत बानी मलक मोहम्मद रिजवानुल हक ने की। पंडाल में प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले बानी मलक मोहम्मद रिजवानुल हक ने मस्जिद नज़ीर का संग बुनियाद रखा और इसमें नमाज अदा की गई और इसमें वसत और मदरसे के क़याम के लिए मुहैयर हज़रात से ताउन की अपील की गई। बाद शजरकारी मुहिम के इस सिलसिला में पौधा भी लगाया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज लावत कम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। बाद मलक एक्शन कमेटी सक्खर के मेंबर अब्दुल हमीद तारा ने दूर दराज इलाकों जिनमें मेहराबपुर, रहूजा, पीरगोट, खैरपुर, कंदाहरा, दाड़ा वाहन, अली वाहन, रोहड़ी, नवाबशाह, गोडकी, पनुआकर और सरहद के अलावा दूर दराज शहरों से आए हुए मेहमान ग्रामी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि अपनी मसरूफियात में से वक़्त निकाल कर तशरीफ़ लाएँ। इसके बाद मलक एक्शन कमेटी के मेंबर मलक मोहम्मद अनवर, खाजी मोहम्मद जामीन मलक, मलक मोहम्मद ज़ुबैर और मलक अरशद इस्लामी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बानी मलक मोहम्मद रिजवानुल हक ने मलक बरादरी के लिए जो खिदमत सर अंजाम दी हैं, इन्हें सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा और इनका मलक बरादरी के लिए शादी हॉल के प्लाट का कब्जा एक तारीखी कारनामा है, जो कि पाकिस्तान के क़याम के बाद से अब तक सक्खर डिस्ट्रिक्ट में मलक बरादरी के लिए सर अंजाम दिया जाने वाला अनमोल तोहफा है। उन्होंने कहा कि बानी मलक मोहम्मद रिजवानुल हक की ये खिदमत सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी। इससे पहले मलक बरादरी का कोई भी सक्खर और गिरदनवाह में असासा नहीं था। इसके बाद बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने बानी मलक मोहम्मद रिजवानुल हक को उनकी खिदमत के एतराफ़ में कला और शीट्स का तोहफा पेश किया और शादी हाल के प्लाट के लिए 5 लाख रुपए चंदा देने का भी ऐलान किया। नाजरीन, अब आपको लिए चलते हैं नवाही गाँव गजियाना नो, जहाँ मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन गजियाना नो के ज़ेर एहतमाम इज्तिमाई शादियों की 13वीं तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर की मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की और इज्तिमाई शादियों के इस शानदार प्रोजेक्ट और मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन गजियाना नो के तहत जारी मजीद मनसूबाजात को सराहा और हर मुमकिन ताउन का अज़म किया। इस तकरीब में मिनहाज अल कुरान इंटरनेशनल की आला क़यादत ने शिरकत की, जिनमें डिप्टी डायरेक्टर मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन मोहतरम इश्तिहाक हनीफ मुगल, नायब नाज़िम आला तंजीमात तहरीके मिनहाजुल कुरान KP के मोहतरम इरफान यूसुफ, कोऑर्डिनेटर तंजीमात तहरीके मिनहाजुल कुरान सेंट्रल पंजाब मोहतरम रियासत अली चदड़ और जनरल सेक्रेटरी MSM पाकिस्तान मोहतरम अंसर महमूद शामिल हैं। इस तकरीब में मिनहाजुल कुरान की मकामी क़यादत भी मौजूद थी, जिनमें नाज़िम मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन गजियाना नो मोहतरम आबिद शरीफ भट्टी, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान अवामी तहरीक गजियाना नो मोहतरम इम्तियाज़ अहमद, सदर तहरीके मिनहाजुल कुरान गजियाना नो मोहतरम खुरम हबीब खरल और दीगर अहबाब ने शिरकत की। इस तकरीब से खिताब करते हुए मोहतरम आबिद शरीफ भट्टी ने ऐलान किया कि मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन गजियाना नो इंसानियत की खिदमत का ये मिशन जारी रखेगी और बहुत जल्द गजियाना नो में इस्लामिक सेंटर का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिसमें वोकेशनल कॉलेज भी होगा, जहाँ पर नौजवानों को बाइज्जत तरीके से रोजी कमाने के लिए हुनर सिखाए जाएंगे। खबर है सरगोदा की तहसील साहिवाल से। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर डॉक्टर फहीम ज़िया और ड्रग इंस्पेक्टर मोहम्मद साबिर ने कहा कि ज़ायदुल मियाद जाली गैर मियारी ममनुआ अद्वियात फरोख्त करना जुर्म है। मेडिकल स्टोरों पर क्वालिफाइड पर्सन की मौजूदगी ज़रूरी है। लालच की खातिर इंसानी ज़िंदगियों से खेलने वाले इंसानियत के दुश्मन माशरे के नासूर हैं, इन्हें किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। हल्का NA 86 तहसील साहिवाल शाहपुर के तमाम मेडिकल स्टोरों की नई पॉलिसी और हदायत के मुताबिक इंस्पेक्शन शुरू कर दी गई है। गैर ममनुआ स्मगल शुदा नशावर जिनसी अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे क्राइम रिपोर्टर सैयद नईम शाह से। एक्सीन वापटा अब्दुर्रऊफ संगेड़ा के साथ सीनियर सहाफ़ी मियां फखर जहां का आर्मी मेडिकल कॉलेज का विजिट। उन्होंने एक मेगा वाट का सोलर सिस्टम लगाया है, जिसकी इंस्पेक्शन के लिए एक्सीन वापटा अब्दुर्रऊफ संगेड़ा वहां पर गए और वहां पर मुलाकात की और प्रिंसिपल आर्मी मेडिकल कॉलेज रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर अल्ताफ से हुई। उन्होंने बताया है इसका सारा सिस्टम को सोलर के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं और मकसद ये है ताकि बिजली का लोड भी कम हो और हम लोग अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दे सकें। और DHA में आर्मी मेडिकल कॉलेज का क़याम जो है इंतहाई एक खुशगवार मामला है। बहुत ही शानदार बिल्डिंग बनाई गई है, जहाँ पर नर्सिंग और दीगर कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं। एक्सीन वापटा अब्दुर्रऊफ संगेड़ा ने वहाँ पर इंस्पेक्शन की और सोलर सिस्टम को देखा और इसके बाद उन्होंने ग्रीन मीटर के अप्रूवल दिए। और ये हमारे बहावलपुर का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है, जो इससे पहले अशरफ शुगर मिल में लगाया गया है और ये दूसरा प्रोजेक्ट है जो कि आर्मी मेडिकल कॉलेज की तरफ से ऐसा इक़दाम किया गया है।
चीचावतनी साहिवाल महकमा एंटी करप्शन साहिवाल रीजन का करप्ट माफिया के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। एंटी करप्शन साहिवाल रीजन ने इलाका मजिस्ट्रेट जुल्फकार अहमद की ज़ेर निगरानी मुद्दई की दरख्वास्त पर रेड कार्रवाई करते हुए THQ अस्पताल चीचावतनी से अली उमैर वल हबीबुल्ला चक 110 7R से 10,000 रुपये रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शेखुपुरा ज़ुबैर अहमद सदीकी से शेखुपुरा के गिरदनवा में खूब सालाबारी हुई, जिसमें हाफिजाबाद, ततलिया अली, नशहरा विरकां, सिटी शेखुपुरा समेत मुख्तलिफ मकामात पर खूब जमकर बादलों ने बर्फ बरसाई। सालाबारी की मिकदार इतनी ज़्यादा थी कि लोगों ने अपने घरों, शहरों, गाँव में ही मरी का नज़ारा देख लिया और खूब इंजॉय करते रहे। जहाँ शहरी बरस से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, वहाँ हमारे किसान भाई इतना ही परेशान हो रहे थे, क्योंकि गन्नम की फसल मुकम्मल तैयारी में है और बर्फ़ का इतना मिकदार में बरसना बहुत बड़े नुकसान और परेशानी का सबब बनता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।